हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रोनी की। एपोमिक्सिस क्या होती है? एपोमिक्सिस एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी मैकेनिज्म है जो कुछ प्लांट्स में पाई भी जाती है। बाद में इसको साइंटिस्ट ने अचीव भी कर लिया था, जैसे ग्रास है, कुछ और स्पीसीज है फैमिली एस्टेरिएसी की, इनमें एपोमिक्सिस पाई जाती है। ऐसी मैकेनिज्म जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के सीड्स का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन नहीं होता फिर भी सीड बन जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो एक फॉर्म है, टाइप है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है, लेकिन यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है। ये पॉइंट आपका नीट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। एग्जाम्पल्स की ग्रासेस सम ऑफ द फैमिली एस्टेरिएसी, ये भी इसका एग्जाम्पल है। नीट एग्जाम में कई बार इसमें पूछा जा चुका है। तो आपको दो टेक्निक पूछी जाती है, हाइब्रिडाइजेशन और एपोमिक्टिक सीड्स में या एपोमिक्सिस में क्या डिफरेंस होता है, आपको याद रखना है। ये भी नीट में कई बार पूछा जा सकता है इनके पॉइंट्स ही यहाँ पे। जो एपोमिक्टिक सीड्स होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में क्रॉस करने के बाद बनते हैं। तो एपोमिक्सिस प्रोसेस जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक को हम बोलते हैं एडेंटिव एम्ब्रियोनी। एडेंटिव एम्ब्रियोनी एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम स्पोरोफिटिक बडिंग भी कहते हैं। बडिंग से आपको समझ में आ रहा होगा, ये सेक्सुअल प्रोडक्शन की फॉर्म है। इसमें कोई भी स्पोरोफिटिक सेल जिसमें एग ना हो, मतलब जो कि एग ना हो, जैसे न्यूक्लियस इंटेगुमेंट है, आपने पढ़ा होगा ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर का पार्ट ये न्यूक्लियस कहलाता है। या तो ये न्यूक्लियस हो या फिर ये इंटेगुमेंट जो थी ये हो, इन दोनों में से कोई भी पार्ट एग सेल ना हो, जिसमें oospore ना हो। न्यूक्लियस और इंटेगुमेंट्स में कोई भी पार्ट अगर डेवलप हो जाता है और एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो को फॉर्मेशन कर देता है, बिकॉज ये आपके डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं एडेंटिव एम्ब्रियोनी या फिर स्पोरोफिटिक बडिंग। ऐसा मैंगो में, सिट्रस में, ओपेंशिया में देखने को मिला है। आपका रिकरेंट एगैमोस्पर्मी, ये क्या होता है? जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है, न्यूक्लियस में एक सेल होती है, इसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल, जिसे एमएमसी कहते हैं, जो आगे एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करती है। तो ये जो न्यूक्लियस की जो एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल, इसके अंदर एक डिप्लॉयड एग हो या जो oospore जिसे हम बोलते हैं, ये oospore या एग डेवलप होता है एम्ब्रियो में, तो इसको हम बोलते हैं रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। ऐसा एप्पल में और पियर, नाशपाती, एप्रिकॉट वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था आपका एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाई फार्मर्स चूजेस एपोमिक्टिक सीड्स ओवर हाइब्रिड सीड्स, या साइंटिस्ट भी एपोमिक्टिक सीड्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, हाइब्रिड सीड्स को नहीं करते। देखिए हाइब्रिड सीड्स में क्या होता है, एक बार सीड बने दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को लेकर, हमने ये दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक लिए, एक डिजायर्ड है, एक पेरेंट में है, दूसरे पेरेंट में, इनको क्रॉस करके हमने हाइब्रिड सीड बना लिया, ये हाइब्रिड वैरायटी बन गई। इस सीड को हमने सो कर लिया, तो इससे जो प्रोजेनी मिलेंगी वो प्रोजेनी हो सकता है जो ट्रेट्स हमने गैदर की थी, कलेक्ट की थी, वो सेपरेट हो जाए, मतलब जो डिजायर्ड ट्रेट हमने डाली थी वो अलग किसी स्पीसीज मिले, किसी में ना मिले, तो इससे फार्मर्स का नुकसान होता है। नेक्स्ट जनरेशन के लिए सीड्स को कलेक्ट करते हैं तो उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स डिजायर्ड वाले हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। प्लस हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए हमें बहुत टाइम की रिक्वायरमेंट होती है और एक कॉस्टली प्रोसेस हो जाती है, इसलिए हाइब्रिडाइज सीड्स को यूज करना साइंटिस्ट के लिए बहुत टिपिकल हो गया, फार्मर्स के लिए बहुत टिपिकल होगा। साइंटिस्ट ने इसका एक अदर वे निकाला, उन्होंने एपोमिक्टिक सीड्स बनाना स्टार्ट किए, मतलब सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन बनाना स्टार्ट किए। इसमें उन्होंने क्या किया, एग में उन्हीं पॉलन ग्रेन्स को क्या कहते हैं क्रॉस कराया जिसमें डिजायर्ड ट्रेट हुई थी, क्रॉस नहीं करा के इसमें साइंटिस्ट ने क्या किया, केवल सीड्स को कंट्रोल्ड जीन्स को ही ग्रो कराया सीड्स में विदाउट फर्टिलाइजेशन, और इस तरीके से एपोमिक्टिक सीड्स तैयार हो गए। कम टाइम में बिना किसी ज्यादा क्रॉस किए, बिना लागत के ऐसे सीड्स तैयार हो गए। और एपोमिक्टिक सीड्स को सो करने से डिजायर्ड ट्रेट हर बार पैदा होती है, तो इस तरीके से साइंटिस्ट ने एपोमिक्टिक सीड्स सेल करना स्टार्ट कर दिया, बनाना स्टार्ट कर दिया, फार्मर्स ने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो हाइब्रिड सीड्स के ऊपर एपोमिक्टिक सीड्स जो है ओवर करते हैं। क्यों करते हैं आपको बता दिया मैंने, क्योंकि चीप है, डिजायर्ड ट्रेट मिलती है, कंट्रोल जीन मिलते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं हम इनको नेक्स्ट जनरेशन में। हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा नहीं होता है, कॉस्टली प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस में भी स्टोर करके रख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक सेपरेट भी हो सकते हैं, फिर से क्रॉस कराना पड़ता है, जबकि एपोमिक्टिक सीड्स में ऐसा नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बहुत बार याद रखिएगा। नेक्स्ट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है, जब किसी सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का ऑकरेंस होती है, उसे हम पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी जो है जनरली
थ्री टाइप की होती है। अगर इस पॉली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जाइगोट से होता है तो इसे जाइगोटिक पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। अगर इस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन न्यूसिलर वाले पार्ट से होता है इसे न्यूसिलर पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। और अगर इसका फॉर्मेशन इंटेगुमेंट वाले पार्ट से होता है तो इसे इंटेगुमेंट्री पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। और ऐसे एम्ब्रियो को जाइगोटिक एम्ब्रियो, न्यूसिलर एम्ब्रियो और इंटेगुमेंट एम्ब्रियो कहते हैं। एक सिट्रस फ्रूट के अंदर जो ओव्यूल मिलता है उसका एक डायग्राम बना के देखते हैं। मान लीजिए ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल की इंटेगुमेंट है, इसके अंदर न्यूसिलस वाला पार्ट है, ये है आपका एक जाइगोट और जाइगोट से डेवलप हुआ एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो जाइगोट से डेवलप हुआ है इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, जाइगोटिक एम्ब्रियो। और ये शो करेगा जाइगोटिक पॉलीएम्ब्रियोनी। जाइगोटिक एम्ब्रियो चारों तरफ न्यूसिलस वाला पार्ट मिलता है, मान लीजिए न्यूसिलस वाला पार्ट है। अगर कोई एम्ब्रियो इस न्यूसिलस से डेवलप होता है तो उसे हम बोलते हैं न्यूसिलर एम्ब्रियो। लीजिए ये एम्ब्रियो सब न्यूसिलस वाले पार्ट में मिल रहे हैं इसलिए हम इनको न्यूसिलर एम्ब्रियो कहते हैं। और अगर ये एम्ब्रियो इंटेगुमेंट से लगे हुए होते हैं और इंटेगुमेंट से डेवलप होते हैं, मान लीजिए ये इंटेगुमेंट है बाहर वाली बॉल और ये एक एम्ब्रियो डेवलप हो गया, एक एम्ब्रियो यहां पर डेवलप हो गया देखने को मिला, एक एम्ब्रियो हमको यहां पर देखने को मिला, एक एम्ब्रियो हमको यहां पर देखने को मिला, लीजिए एक एम्ब्रियो में यहां पर भी मिल गया। इसको बोलते हैं इंटेगुमेंट्री एम्ब्रियो। तो इस तरीके से हमें पॉलीएम्ब्रियोनी एक सिट्रस रूप में देखने को मिली, पॉलीएम्ब्रियोनी इन सिट्रस। तो एक जाइगोटिक, दूसरी न्यूसिलर, तीसरी इंटेगुमेंट्री। जाइगोटिक, न्यूसिलर और इंटेगुमेंट्री। जाइगोटिक भी आपकी डिप्लॉयड होती है, इंटेगुमेंट्री भी डिप्लॉयड होती है, न्यूसिलर भी डिप्लॉयड होती है। अगर न्यूसिलर और इंटेगुमेंट्री एम्ब्रियो की बात करें, ये डिप्लॉयड तो होते हैं, साथ ही साथ जेनेटिकली एक दूसरे के सिमिलर भी होते हैं, इसीलिए हमें इन्हें क्लोन्स भी कह सकते हैं। और ये एपोमिक्सिट होते हैं। एपोमिक्सिट मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं और प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो न्यूसिलर और इंटेगुमेंट्री एम्ब्रियो हैं ये एपोमिक्टिक होते हैं, एक जेनेटिकली एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्लोन्स भी कहते हैं और डिप्लॉयड नेचर में होते हैं। ये तीनों पॉइंट जो है आपके एग्जाम में, नीट एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आंसर आया, पूछा जा चुका है कि आपके क्या सिमिलरिटी है आपके न्यूसिलर और इंटेगुमेंट्री एम्ब्रियो के बीच में और इनकी कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सा नहीं है। तीन ही ऑप्शन है, चौथा एक ऑप्शन दे दिया गया होगा रॉन्ग, और ये तीन ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तीनों में से एक ऑप्शन, बाकी तीन रॉन्ग ऑप्शन दे रखे होंगे। तो इसके साथ बच्चों आपका चैप्टर जो है खत्म होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में।